ये देखो ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड कितने टाइप होता है? दूसरा लिखो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट को दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं होमोजेनियस, क्या बोला जाता है भाई? होमोजेनियस रिएक्शंस। दूसरे को बोला जाता है हेट्रोजेनियस केमिकल वेव्स या रिएक्शन ही लिख लो पहले आप, है ना? होमोजेनियस और अब देखो कभी आपने सुना था रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और मान लीजिए रिएक्टेंट और ये यदि सबके सब सेम फेज में, सबके सब क्या हो? सेम फेज। यदि सेम फेज है तो उसी को क्या बोला जाता है? होमोजेनियस। एट लीस्ट यदि वन डिफरेंट फेज है, वन क्या है? एक डिफरेंट फेज अगर आ गया, कम से कम एक ही क्या मिल गया, तो उसे क्या बोलेंगे आप? और सब के सब अगर एक ही फेज में तो होमोजेनियस मींस ये जैसे रिएक्टेंट भी आपका गैस है, प्रोडक्ट भी गैस में, सबके सब गैस फॉर्म में है, तो आप उसे क्या बोलेंगे? या फिर मान लो रिएक्टेंट गैस फॉर्म में है, ये सॉलिड हो गया, तो ये सॉलिड ये गैस फॉर्म में हो गया, या फिर कुछ सॉलिड है कुछ गैस फॉर्म में है, तब आप इसको क्या बोलेंगे? हेट्रोजेनियस। तो आप हेडिंग लिखो इसमें होमोजेनियस। एच रिएक्शन ही कैसे मतलब हो गया? पहले का मतलब ए लिख लो आप होमोजेनियस रिएक्शंस। हेडिंग लिखो, कॉपी ना आप भी लगा दो उसमें से लेके कोई, तो आराम से लिख लोगे। हेडिंग लिख लो आप पहला होमोजेनियस रिएक्शंस लिख लो आप। दोज रिएक्शंस लिखो भाई, दोज रिएक्शंस इन विच ऑल, इसको क्या बोलते हो आप? ऑल रिएक्टेंट एंड इसे क्या बोलोगे आप? प्रोडक्ट indicate in same physical state, इसी को क्या बोलेंगे आप? होमोजेनियस। जैसे आप एक एग्जांपल देखो, N2 + 3H2 मिलके क्या बन रहा है? नाम तो सुनोगे पहले कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके क्या बन रहा है? अब थोड़ा कॉमन से सुनो आप, यहाँ कुछ नहीं लिखा कोई स्टेट, ये मान लेना आप जैसे कुछ नहीं लिखा किस फॉर्म में भाई? सबके सब किस फॉर्म में? देखो सबके सब सेम फेज में है ना, ये सेम फिजिकल स्टेट है ना, चाहे वो रिएक्टेंट हो या तो अगर सब सेम फेज में, किसी को क्या बोलेंगे आप? हाँ, होमोजेनियस रिएक्शंस। इसे क्या बोलते हैं आप? होमोजेनियस रिएक्शंस। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड और आता है यार, कभी आप सुनना, इसमें एक टर्म होता है केसी एंड केपी। केसी और केपी का मतलब ये होता है, देखो यहाँ पे से आप अगर कहीं भी हमें क्या लिखना हो, देखो के का मतलब होता है ये, इसको होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के बोलते हैं इक्विलिब्रियम। से मतलब होता है इन द टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब इसका इधर देखो आप, इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और अगर आपने लिखा है केपी, क्या लिखा आपने? बोलते हैं प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, प्रेशर ऑफ ये इसी को पार्शियल प्रेशर बोलते हैं, तो प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, प्रेशर ऑफ, जैसे ये देखो इसमें आप इसको क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट, और ये क्या है? प्रोडक्ट। अगर हम इसको केसी लिखना, क्या लिखना है? पहले प्रोडक्ट साइड में कौन है? ये ब्रैकेट पहले बना लेंगे आप, अमोनिया, सुन पा रहे हैं पहले? इधर रिएक्टेंट में कौन? उस साइड कौन है पहले? रुक जाइए, पहले इसको आपने ब्रैकेट बना दिया, इसको भी किससे बना दीजिए आप? अब एक लाइन से फिर से सुनो आप, एक वर्ड होता है स्टोइकियोमेट्री। सुना नाम आपने? अच्छा, स्टोइकियोमेट्री का मीनिंग क्या होता है? अगर ये आप कुछ नहीं निकाला आप क्या मानोगे? 1। तो इसका स्टोइकियोमेट्री नाइट्रोजन पे कितना है? ये पावर में चला जाएगा। इसका स्टोइकियोमेट्री कितना है? ये पावर में आ जाएगा। इसका स्टोइकियोमेट्री कितना है? ये पावर में आ जाएगा। ये केसी है, क्या है ये? केसी। अगर हमें केपी लिखना है तो क्या लिखना? लिखेंगे प्रेशर, क्या लिखेंगे आप? प्रेशर। ये कौन है आप? ये हमेशा गैस का प्रेशर लिखा है, प्रेशर में किसका लिखा जाता है? गैस। ये भी गैस है ना, लिखेंगे प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, इसको लिखेंगे प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। ये दिख रहा है ऐसे?
अब देखो आप ये नंबर कितना है 2, तो यहाँ 2 कर देंगे, ये नंबर कितना है 3, यहाँ 3 कर देंगे प्रेशर का, ये नंबर कितना है यहाँ पे 1 कर दो, 1 का कोई मतलब नहीं होता ना, yes sir, नोट कर लो आप इसको स्टॉप कर दो, इसको नोट कर दो, 1 मत करें, स्टॉप कर दो। तो आप इसी में देख लो आप 2SO2 plus O2 gives 2SO3। अब देखो ये किस फेज में है भाई, yes, ये किस फेज में है yes, और ये भी किस फेज में, yes, आप इसका लिखो पहले केसी, क्या लिखो आप yes, और फिर क्या लिखना है AP, केपी। केसी बताओ क्या सबसे पहले क्या लिखोगे आप, केसी का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ, ये सुन पा रहे हो आप, yes sir, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ reactant, प्रोडक्ट में कौन है, ये प्रोडक्ट है क्या, SO3, बोलो भाई प्रोडक्ट में ये है क्या, yes sir, पहले आप लिखेंगे ये ब्रैकेट बनाएंगे, ये सुन पा रहे हैं आप। yes sir, अब देखो यहाँ पे कौन भाई ये SO3 लिखिए, इसका स्टोइकोमेट्री कितना है, ये पावर में आ जाएगा, yes sir, ये कौन सा output, गैस फॉर्म में है ना, तो लिखेंगे ऐसे, इसका स्टोइकोमेट्री कितना है 1 तो कोई मतलब नहीं है, ये क्या है SO2, इसका स्टोइकोमेट्री वो 2 पावर में आ जाएगा, yes sir, कौन सा है ऐसे कुछ। अच्छा फिर देखो फिर 2 into 2 कितना होगा 4, 4 plus 2 6, और 3 into 2, 6, यहाँ पे कितने सल्फर है, 2, यहाँ पे कितने रिएक्शन में बैलेंस है। yes, अगर आप इसका केपी लिखोगे क्या लिखोगे आप, AP, तो इसमें कौन सा प्रोडक्ट है ये, SO3, प्रेशर ऑफ SO3 क्या लिखेंगे आप पहले, yes sir, SO3, और यहाँ क्या लिखेंगे आप, और यहाँ लिखेंगे प्रेशर ऑफ O2, और यहाँ पे ये से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और उसमें प्रेशर ऑफ SO2, यहाँ क्या कर देंगे आप, नोट कर लो भैया, नोट कर लो, आराम से नोट करो। अब एक नोट लिखा है होमोजेनियस पे, yes sir, आप होमोजेनियस पे एक नोट लिखो यार, एक डी का लिखो आप नोट, इसमें लिख लो आप इन रिएक्शंस, यदि रिएक्शन में सॉलिड दिया हो, क्या दिया हो सॉलिड, या फिर कोई प्योर लिक्विड दिया हो सॉलिड, या फिर क्या दिया हो प्योर लिक्विड दिया हो, अवेलेबल लिख लो भाई अवेलेबल, then active mass will be 1, active mass will be 1। अब देखो अगर कोई सॉलिड हो गया हो या फिर कोई प्योर लिक्विड है, उसका एक्टिव मास कितना होता है 1। इसका रीजन ये होता है एक्टिव मास 1 होने का मतलब ये होता है, ये होता है डेंसिटी, और डेंसिटी बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम, मास बाई, अगर वो सॉलिड है ना तो उसका जो डेंसिटी है ना, डेंसिटी और ये मास लगभग बराबर होता है, इसलिए वहां पे एक्टिव मास का कोई इफेक्ट नहीं आता। इसलिए कोई अगर सॉलिड है या लिक्विड होगा उसका एक्टिव मास क्या होगा 1 हो जाएगा। यदि वाटर आपका रिएक्टेंट साइड में, वाटर कहाँ पे है, उसका भी एक्टिव मास 1 होता है, उसका भी एक्टिव मास, यदि वो प्रोडक्ट साइड में है तब 1 नहीं होगा, तब 1। ठीक है, अगर वो कहाँ पे है, तो ऐसे सोचो आप, यदि आपने समुद्र का नाम सुना होगा, तो समुद्र से अगर आप 1 लोटा पानी निकाल लीजिए तो उस पर कोई बहुत इफेक्ट नहीं आता। इसलिए अगर वाटर रिएक्टेंट साइड में है तब वो उसका एक्टिव मास कितना हो जाएगा 1। हाँ, प्रोडक्ट में तब काउंट करेंगे, बट रिएक्टेंट में तब काउंट नहीं करेंगे। जैसे आप एक एग्जांपल लिखो, आप ऐसे लिखो H2O लिक्विड, क्या लिखो आप, जो वाटर लिक्विड होता है ना, लिखो आप when present in reactant, when present in reactant, अगर वाटर कहाँ प्रेजेंट हो गई रिएक्टेंट में, तब इसका एक्टिव मास कितना हो जाएगा 1, तब इसका एक्टिव मास 1। जैसे एग्जांपल लेगा आप CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 प्लस वाटर, ये आप रिएक्शन होगा तो बन जाएगा एसिटिक एसिड प्लस एथिल अल्कोहल, एसिटिक एसिड प्लस एथिल। अब देखो आप ये सबके सब लिक्विड है, सबके सब क्या है लिक्विड है, इधर भी क्या है लिक्विड। अगर हमको इसका केसी लिखना हो, क्या लिखना हो केसी, तो आप देखो ये लिखोगे आप कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, कंसंट्रेशन ऑफ, जैसे ये देखो आप ये कंसंट्रेशन ऑफ एथिल अल्कोहल, एथिल
फिर ये क्या कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर। अब देखो यहाँ पे लिखा ना आपने, यदि प्योर तो वाटर जो ना प्योर लिक्विड होता है, कहीं पे अगर रिएक्टेंट साइड में व्हेन H2O लिक्विड प्रेजेंट इन, ये देखो रिएक्टेंट में ना वाटर, इसका जो कंसंट्रेशन है वो 1 नहीं लिखा जाता, 1 नहीं लिखा जाता। इसमें Kp नहीं होगा, Kp इसमें नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई गैस नहीं है। देखो कोई गैस, इसमें यहाँ पे Kp नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा जाएगा भाई, Kc। नोट करो आप इसमें। ये ऊपर ले लिया आपने नोट। यस सर। अब देखो हम इसी रिएक्शंस को उल्टा कर दे रहे हैं। ये एसिड है ना, ये हो गया CH3 COOH प्लस ये हो गया अल्कोहल, ये मिलेगा तो एक एस्टर CH3 COO C2H5 प्लस वाटर प्लस वेट वन प्लस सिंपल तरीका से होता है लिखने का। ये मान लो HO C2H5 है ना, ये इसमें कौन सा किस में ज्यादा है, आप Cl AC में ज्यादा है ना। मान लो इसमें बड़ा ग्रुप है, कैसा भाई, चाहे बड़े लोग हैं, कैसे हैं ये, इसमें क्या ऑप्शन है ना। मान लो ये छोटे लोग हैं, कौन है भाई, तो बड़े लोग बड़ा चंदा देंगे, छोटे लोग, और यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा, रिलीज बन जाएगा। तो यहाँ भी क्या है, लिक्विड, ये भी क्या है, लिक्विड, और ये सब के सब क्या है, लिक्विड। अब अगर इसे Kc लिखोगे, क्या लिखोगे आप, फिर ध्यान सुनना, क्या लिखोगे आप, तो इधर कौन है अभी, CH3COO C2H5 है क्या, और इधर कौन है भाई, वाटर लिक्विड है क्या, इधर वाले इधर कौन है, एसिटिक एसिड, एसिटिक, और उधर कौन है, एथिल अल्कोहल C2H5OH। अब सुनो एक लाइन आप, यहाँ पे वाटर जो है वो लिक्विड रिएक्टेंट साइड था ना, इसलिए इसका कंसंट्रेशन कितना था, लेकिन यहाँ पे लिक्विड साइड नहीं है ना, इसलिए आप इसको लिखेंगे, इसके कंसंट्रेशन को। देखिए यहाँ वाटर प्रोडक्ट साइड में है ना, इसलिए आप इसकी कंसंट्रेशन को लिखेंगे। देखिए यहाँ किस साइड में था, तो लिखा ना आपने, ये जो नोट करके व्हेन वाटर प्रेजेंट इन रिएक्टेंट साइड, तब इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 1। ये अगर प्रोडक्ट है तब इसके आप कंसंट्रेशन को लिखेंगे, नोट कर लो इसको आप। अब जैसे एग्जांपल और इसमें देख लो आप, CO प्लस H2O, ये हो जाएगा CO2 प्लस H2। अब थोड़ा सुनना यहाँ पे यार, CO2, ठीक, ये कार्बन है ना, तो ये ऑप्शन है कि नहीं, यस सर। मैं फिर से लिख रहा हूँ तो आप लोग को थोड़ा ध्यान से वर्सी, और ये देखो ये दोनों डिफरेंस समझो। अगर कार्बन का हाफ ऑक्सीजन, कार्बन का ये कोबाल्ट हो जाएगा, इसे क्या बोलेंगे आप, ये डी ब्लॉक हो जाएगा कोबाल्ट, और कार्बन के बराबर ऑक्सीजन है तो हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन, ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में। यहाँ जो वाटर फिलहाल मेंशन किया गया किस फॉर्म में, CO2 भी किस फॉर्म में, ये भी किस फॉर्म में। अब अगर सर Kc लिखना हो, क्या लिखना हो आपको, तो देखो ये गैस में है ना, लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ CO2, कंसंट्रेशन ऑफ H2, सबका कंसंट्रेशन हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H2। अगर Kp लिखना चाहोगे, क्या लिखना चाहोगे आप, सब गैस है ना, प्रेशर ऑफ CO2 इनटू प्रेशर ऑफ H2 अपॉन प्रेशर ऑफ CO इनटू प्रेशर ऑफ H2। नोट कर लो बस, आराम से लिखो, आराम से लिखो।